आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मुनीस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। बोले भाजपा के लिए जनता सिर्फ एक मतदाता है। ललितपुर प्राथमिक विद्यालय की रसोइया पहुंची मुख्यमंत्री योगी के जनता दरबार। मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी महीना तनख्वाह की मांग की। बुलंदशहर के सरकारी अस्पताल में पेश आया बड़ा मामला। वैक्सीन रखने वाले फ्रीजर में बियर हो रही थी ठंडी। और लखीमपुर खीरी में अमृत सरोवर पर कांवड़ियों से की गई मारपीट। कांवड़ियों ने किया हाईवे जाम। पुलिस आश्वासन पर खोला गया। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में महिला के खुदकुशी करने को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए महिला के आत्मदाह पर अफसोस जताया। इन्होंने लिखा कि भाजपा सरकार से जनता की नाउम्मीदगी का एक और दिल दहला देने वाला हादसा तब हुआ जब लखनऊ में मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंची पीड़ित महिला ने नासुनवाई से हताश होकर अपने दूध मुहे बच्चे को किनारे बिठाकर आत्महत्या कर ली। और भाजपा के लिए जनता सिर्फ मतदाता है। भाजपा के लिए चुनाव खत्म मतलब जनता का सरोकार खत्म। महिला के प्रति सहानुभूति का भाव रखा जाए और उसके जीवन को बचाने के लिए सर्वश्रेष्ठ इलाज कराया जाए। महिला के परिजन और जनता निगाह रखे, कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा सरकार की नाकामी के खिलाफ प्रदर्शन के रूप में आत्मदाह करने वाली उस महिला के खिलाफ भाजपा सरकार कोई गुपचुप कार्रवाई कर दे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सीतापुर रोड पर स्थित जिला पंचायत के मोहम्मदाबाद अमृत सरोवर में कांवड़ियों पर लाठी डंडे बरसाए गए, जिसमें 4 कांवड़ियों गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद गुस्साए कांवड़ियों ने सीतापुर हाईवे को जाम कर दिया। पुलिस अधिकारियों द्वारा तहरीर लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद जाम खुला सका। बता दें कि अमृत सरोवर के कर्मचारियों ने कांवड़ियों को बोटिंग करने से मना कर दिया और झगड़े पर उतर आए। कांवड़ियों का आरोप है कि कर्मचारियों ने उन्हें कमरे में बंद करके डंडों से मारा है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कुछ लोगों से उनकी कहा सुनी हुई जिसमें आपस में झगड़ा हो गया था। उसकी जांच चल रही है। सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वोटिंग की बात आरोप है, उनको बंद करके पीटा गया है अमृत सरोवर। उसकी जांच, अगर ऐसा कुछ आएगा सख्त कार्रवाई होगी। वोटिंग की बात आ रही है कि वोट उसकी जांच, उसको जांच में क्लियर हो जाएगा। वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, वो सब क्लियर हो जाएगा। जैसा होगा उसमें सख्त कार्रवाई होगी। अभी तक एफआईआर नहीं लिखी गई है। उसमें जांच में जैसा आ जाता है उसमें एफआईआर भी दर्ज होगी और भी विधिक कार्रवाई। और रुड़की के एआरटीओ कार्यालय पर किसान यूनियन तोमर के नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया है और कहा है कि आरटीओ के अधिकारियों द्वारा उनके ट्रैक्टरों को बेवजह चालान काटे जा रहे हैं, साथ ही उन्हें बेवजह परेशान भी किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सभी समस्याओं को लेकर जो एआरटीओ मैडम को ज्ञापन दिया है, जिसके चलते उन्हें 10 दिनों का आश्वासन दिया गया है। अगर उनकी समस्याओं का निवारण नहीं हुआ तो पुनः बड़ा आंदोलन दिया जाएगा। देखो, धरने का मामला ऐसा है जी, भारतीय किसान यूनियन तोमर, अगर हम किसी को फ़ोन भी करते हैं देकर, कोई हमारा फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। जैसे सिंगल टैरी होगी, कोई अपने घर के लिए किसान माल लेगा जा रहा है, उसका 40-45 हज़ार का चालान। सारा का सारा प्रशासन जो फिलहाल यहाँ आरटीओ ऑफिस में भ्रष्ट हो रहा, बहुत उगई करी जा रही है। यहाँ पे कोई सुनने के लिए किसी की बात तैयार नहीं है। दिया मैडम ने अगर 10 दिन के अंदर सिचुएशन नहीं निकलती तो हट को फिर धरने पर दर्शन हो। किसानों ने अपनी कुछ समस्याएं ज्ञापन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत की हैं। जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका बिंदुवार निस्तारण किया जाएगा। और कानपुर में स्ट्रीट वेंडर समिति के संयोजिका आभा चतुर्वेदी आज समिति पदाधिकारियों के साथ कानपुर नगर आयुक्त से मिलने पहुंची। यहां उन्होंने नगर निगम प्रशासन पर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। उनका आरोप है कि 2017 में आए स्ट्रीट वेंडर अधिनियम में 60 और 40 की सहभागिता का स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन विगत वर्ष से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्ट्रीट फूड वेंडिंग आउटलेट बनाए जा रहे हैं, लेकिन टीवीसी कमेटी को दरकिनार
कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इनके अतिरिक्त महिला स्ट्रीट वेंडर के सतह पर मारपीट करने वाले आरोपी अनूप श्रीवास्तव पर लिखित FIR करने की भी बात कही है। आप लोग को पता है 2017 मेरा कानून आया था उत्तर प्रदेश अधिनियम, उसके तहत कोई भी शहर की पूरे हिंदुस्तान में स्ट्रीट वेंडर संबंधी समस्या का समाधान TBC करेगी, टाउन वेंडिंग कमेटी, जिसमें 100 में 60 अधिकारी 40 स्ट्रीट वेंडर हैं। उसमें दोनों लोग की बात होगी। लेकिन ये पिछले साल से नोट करिए, संजय वन बना बिना TBC मीटिंग के, फूलबाग उजाला बिना TBC मीटिंग से। जब TBC कोई मतलब नहीं तो योगी जी तो पागल है जिन्होंने TBC का गठन करवाया। इनके नज़र में योगी जी पागल है। पूरे हिंदुस्तान में TBC का गठन है, TBC निर्णय करती है, जब मन चाहे उजाड़ देते। कल वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के सेंट्रल ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल में छात्रों को कार्यबल के लिए महत्वपूर्ण कौशल से लैस करने के लिए सप्ताह के 3 दिन विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह के निर्देश पर दी गई है। इस प्रशिक्षण का सीधा फायदा विद्यार्थियों को जॉब के लिए सफलतापूर्वक इंटरव्यू देने के लिए होगा। पूर्वांचल विश्वविद्यालय, यहाँ पे हमारे यहाँ ज़्यादातर रूरल बैकग्राउंड के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पे शिक्षा का स्तर बढ़ाने के साथ साथ विश्वविद्यालय बच्चों की सॉफ्ट स्किल इन्हेंस करने के लिए भी लगातार प्रयासरत है। उसके लिए स्पेशल क्लासेस ली जा रही हैं। बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनकी जो है कैसे वो CV बनाएंगे, किस तरह से वो इंटरव्यू फेस करेंगे, और उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी की ग्रूमिंग लगातार विश्वविद्यालय द्वारा कराई जा रही है। और हमारा प्लेसमेंट और ट्रेनिंग सेल जो है इसमें काफ़ी एक्टिव है। इस वर्ष जो है हमारे यहाँ बच्चों को 68 बच्चों को प्लेसमेंट अच्छी कंपनियों में मिला है। और भविष्य में हम लोगों का प्रयास है कि हमारे बच्चे अच्छी अच्छी जगह जाएं। और इस प्रयास के तहत हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बच्चों के स्पेशल। और देवबंद के मोहल्ला बड़जियाउल हक में अवैध बेसमेंट में बरसात का पानी इकट्ठा हो गया, जिससे करंट की चपेट में आकर 2 नाबालिग सगे भाइयों की मौत हो गई थी। आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज स्वजन ने प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। मृतक बच्चों के माता पिता ने इंसाफ न मिलने पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। हमारी मांग यह है कि ना तो कोई पुलिस सुननी हमारी, ना कोई सुनवाई हो रही। गरीब की कोई जिंदगी नहीं है, फिर कुत्ते बिल्ली की जिंदगी हो गई। इसमें जो है ना, पहले एक कुत्ता भी गिरा, वो मरा, फिर बिल्ली मरी, एक दूध वाला गिरा था वो। हमारी मांग ये नहीं है कि कुछ नहीं है। हमारी मांग के आदमी को जो है ना तसल्ली तो देवे, कोई बात तो करे बैठ के। घर वाली के दौरे आते हैं, उसे तसल्ली देते। हमारे बच्चे वीरान हो गए सारे। इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। ये मामला हुआ है भैया, मेरे 2 बच्चों की जान चली गई इसमें इन्होंने करंट छोड़ रखा था। इन्होंने कोई सब लापरवाही कर रखी है। एक दूध वाले की साइकिल भी डूब गई थी, वो खुद डूब गया था, उसे निकाला था। फिर क्या ना, मेरे 2 बच्चों की जान गई। अगर मेरे बच्चों की जगह इनके बच्चे होते तो क्या ये चैन से बैठ जाते? मेरे बच्चे क्या ना 6 दिन हो गए, आज 6 दिन हो गए मेरे बच्चे। 6 दिन से अगर इनके बच्चे गायब हुए हो, 2 जवान बच्चे, तो ये बताओ किस तरह क्या ये बर्दाश्त कर लेंगे? और मैनपुरी के पंचायत उपचुनाव को लेकर मतदान हो रहा है। बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। बताया जा रहा है कि किशनी क्षेत्र के ग्राम सोनासी ग्राम प्रधान मूर्ति देवी यादव के निधन के बाद खाली सीट का दोबारा मतदान हो रहा है। क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार, SDM गोपाल शर्मा मौके पर मौजूद रहे। जो है वो यहाँ संपादित हो रहा है। पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव यहाँ चल रहा है। पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। और जो तहसील में जो थाना किशनी है, उनके थानाध्यक्ष महोदय भी यहाँ पे हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी शांतिपूर्ण तरीके से अपना मतदान कर रहे हैं। वोटों किसी प्रकार की समस्या नहीं, वोटों में किसी प्रकार की कोई अभी तक समस्या जो है वो संज्ञान में नहीं आई है। ग्रामीण यहाँ पे अपना शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करके। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के श्री गुरु गोविंद सिंह चौक और सुंदर वाटरफॉल का DM और MLC डॉक्टर ढिल्लो ने लोकार्पण किया है। इस दौरान चेयरपर्सन शशि जैन और EO डॉक्टर ब्रजेश मौजूद रहे।
ललितपुर जिले की 2 दर्जन से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय की रसोइयां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में पहुंची और वहां पर अपना मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर एक शिकायती पत्र दिया है। मुख्यमंत्री से बात करते हुए रसोइयों ने बताया कि हम सभी रसोइया बच्चों के लिए एक गर्म और पौष्टिक भोजन तैयार करते हैं, सुबह स्कूल खोलते हैं और स्कूल बंद करते हैं और झाड़ू लगाने के साथ साथ बर्तन भी साफ करते हैं, जिसके एवज में हम रसोइयों को 2000 मानदेय के रूप में मिलता है। रसोइयों ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि हम सभी रसोइयों को स्थायी रूप से नियुक्त करते हुए हमारा मानदेय 9000 रुपये प्रति माह कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में इन सभी रसोइयों की समस्याओं को सुना और आश्वासन भी दिया, जिसके बाद सभी रसोइयां ललितपुर लौट आई हैं। हम आदर्श विद्यालय में रसोइया हैं और हम लोग लखनऊ मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। तो क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ पर जी हुआ कि हम लोगों ने अंदर जाके दरखास्त दी, मुख्यमंत्री मिले हम लोगों के लिए। उनने जी कहा कि आप लोगों के पैसे बढ़ जाएंगे, परेशान नहीं होना। अभी वर्तमान में कितने पैसे आप लोगों को? 2000। कब से मिल रहे हैं ये? जी हम लोगों को कम से कम 3 साल से मिल रहे 2000। इससे पहले कितने मिलते थे? 1500। इसके पहले और पहले 1000। अब कितनी मांग की है आपने, क्या कहा है? 300 रुपया दिन से मांग की है कि हम लोगों को 9000 महीने के मिले। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के किरतपुर थाना इलाके के गांव शकरपुरी में मोहम्मद तालिब की सऊदी अरब में मौत हो गई थी, जिसके 1 महीने के बाद आज उसका शव घर पहुंचा था, जहां उसको गमगीन माहौल में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बता दें कि मोहम्मद तालिब मोहम्मद सगीर के बेटे हैं और लगभग 4 महीने पहले काम के सिलसिले में सऊदी अरब के रियाद गए थे। 1 महीने पहले परिजनों को रियाद से सूचना मिली कि तालिब की मौत हो गई है। उन्होंने रियाद में रह रहे अपने रिश्तेदारों और मिलने वालों से इस बात की पुष्टि कराई तो खबर सही निकली। तालिब की मौत खबर में परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के पिता सगीर अहमद ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके बेटे की हत्या उसके शेख मालिक ने की है और उसके साथ मारपीट की थी। उन्होंने अपने बेटे का शव लाने के लिए भारत सरकार से मांग की थी। काफ़ी प्रयासों के बाद आज तालिब का शव गांव शकरपुरी पहुंचा तो वहां सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दुखद घड़ी में विधायक मनोज पारस के भाई धर्मेंद्र पारस, शेख जाहिद, ग्राम प्रधान तौफीक, नायब तहसीलदार श्याम सुंदर, किसान नेता आदिल जैदी, इकरार समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर एक लेटर दिया, माननीय राज्यपाल महोदय को एक लेटर दिया, उसके जरिए उन्होंने वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम किया। उसमें मांग की गई है कि इन्हें उचित मुआवजा वहाँ की गवर्नमेंट दे या यहाँ की गवर्नमेंट दे, इन्हें ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए। दूतावास से भारतीय अभी इसमें मामला यही है ना कि जैसे बिना बताए बॉडी आ गई जी, ठीक है, वहाँ का ये पता नहीं लग रहा कि गलती किसकी थी जी, क्योंकि यहाँ पे बॉडी आने के बाद जी अब आगे की कार्रवाई आपके द्वारा क्या की जाएगी? आगे कार्रवाई ये की जाएगी कि जितना भी इनके कागज देने के बाद हम सीधा लखनऊ बात करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट में बात, उसके लिए हम माननीय विधायक जी को भेज के और इनके लिए बात। और बुलंदशहर के धरपा स्थित सरकारी CHC में दवाओं के रखने के लिए बने फ्रीजर में ठंडी बियर की जा रही थी। बताया जा रहा है कि कई वैक्सीन ऐसी होती हैं जिनके लिए 3 से 8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए। इसके लिए सभी CHC और बड़े सरकारी अस्पतालों पर फ्रिज और डीप फ्रिज की उपलब्धता रहती है। नियमानुसार इनमें दवा और वैक्सीन ही रखी होनी चाहिए, लेकिन खुर्जा के धरपा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे और प्रसूताओं को लगने वाली वैक्सीन के अलावा बियर और पानी की बोतल भी ठंडी हो रही है। CMO टीम जांच में जुटी हुई है। ये मामला कल संज्ञान में आया था। जो कोल्ड चेन होती है जिसमें डीप फ्रीजर या ILR होते हैं, उसमें नियमतः जो वैक्सीन के अलावा कोई वस्तु नहीं रखी जाती है, चाहे वो पानी की बोतल ही क्यों ना हो। तो इसकी जांच जो है जिला प्रतिरक्षण अधिकारी को दी गई है। जल्दी अपनी जांच की रिपोर्ट हमें देंगे। जो भी इसमें लापरवाही है, जिसकी भी करतूत पाई जाएगी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा और अपर पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देश पर अपराध और अपराधियों के विरोध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना चौराहा खास पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया गया है। चोरी की 5 अदद मोटरसाइकिल, कीमत लगभग 3,50,000 रुपये और 1 अदद अवैध शस्त्र के साथ 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। जनपद कुशीनगर में अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसमें थाना चौरा खास टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक वाहन चोरों का शातिर गैंग उसको पकड़ा गया है
इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सद्दाम अली, अभिषेक यादव, मनीष प्रजापति, और इनके पास से 5 मोटरसाइकिल वो बरामद हुए। साथ ही साथ जो मोटरसाइकिल खोलने के इक्विपमेंट्स हैं वो ही बरामद किए गए हैं। इन शातिर जो बदमाश हैं, इन गैंग के ऊपर गैंगस्टर एम 14(1) की तो कार्रवाई कराई जाएगी। साथ ही साथ इनके द्वारा अगर अन्य वाहन भी चोरी किए गए हैं तो वो भी बरामद की जाएगी। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को 15,000 रुपये इनाम से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना इलाके के खबरा रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से साइकिल सवार चौकीदार की मौके पर ही मौत हो गई, जिस पर गुस्साए परिजनों ने रोड जाम कर खूब हंगामा किया और बड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को जांच की कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया है और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुखपाल मुबारक गाँव का निवासी बताया जा रहा है। बुलंदशहर के पाहसू थाना इलाके के ओयो होटल पर तैनात कर्मचारियों के साथ कुछ दबंगों ने मारपीट की है, जिससे कर्मचारी को गंभीर चोटें आई हैं। दबंग ने कर्मचारी को गंभीर हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में ओयो होटल के कर्मचारी को पाहसू सीएचसी में भर्ती करवाया, जहां पर सीएचसी पाहसू के डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। बुलंदशहर में सीएमओ डॉक्टर विनय कुमार सिंह ने बताया है कि शासन के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से चलाई जा रही जनहित की योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें कुष्ठ रोग, संचारी रोग और आगामी 10 अगस्त को विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृमि दिवस के अवसर पर 1 से 19 वर्ष के सभी बच्चों को पेट के कीड़े मारने की गोली खिलाई जानी है। 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए सीएमओ ने मीडिया को बताया कि प्रत्येक वर्ष साल में 2 बार राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जनता की भलाई के लिए, जनता की सेवा के लिए जो जो योजनाएं चल रही हैं, वो सब प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुँचे, जिससे कि जनता को पता रहे कि वो किस किस योजना का लाभ ले सकते हैं। और साथ ही ये भी बताना था कि निकट भविष्य में इस महीने के अंदर हम और कौन कौन सी योजनाओं को, अभियानों को चलाने वाले हैं। और सहारनपुर के देवबंद इलाके में नाबालिग लड़की ने 2 लड़कों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि उसकी मम्मी और भाई जल लेने गए हुए थे और मोहल्ले के ही 2 युवक आए और उन्होंने ज़बरदस्ती बलात्कार किया है। घटना 27 जुलाई की बताई जा रही है और पीड़िता के पापा का कहना है कि हम सभी से लगातार पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के कुछ नेता आए और उन्होंने प्रेशर बनाया। तब जाकर पुलिस ने आज 2 लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जी, थाना देवबंद पर आज एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें बलात्कार की घटना दर्शाई गई है। इसमें पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उसके आधार पर इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें 2 अभियुक्त के विरुद्ध जो है मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और पीड़िता का मेडिकल कराकर उसमें ललितपुर जिले में भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन सकुशल संपन्न हो गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के नेतृत्व में जिला ललितपुर के तुवन मंदिर प्रांगण में नीलकंठ धाम पाली तक पैदल विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में कांवड़ियों ने बेतवा नदी का जल ले जाकर नीलकंठ धाम पर महादेव का जल अभिषेक किया है। जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के नेतृत्व में जो कांवड़ यात्रा निकाली गई है, इसमें मैं ललितपुर एसपी साहब, अपर एसपी साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो पूरी साथ में रहकर पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, पूरी पुलिस व्यवस्था लगाए हुए हैं। और इसके साथ ही मैं सदर क्षेत्राधिकारी महोदय अभय नारायण राय जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो हमारे साथ साथ बिल्कुल पैरों से पैर लगाकर चल रहे हैं और पूरी व्यवस्था बनाए रखे हुए हैं पुलिस की। इसके साथ में पाली क्षेत्र के पाली सीओ साहब का, ललितपुर कोतवाल साहब और सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में जामा मस्जिद कट के पास जीटी रोड के पास एक युवक का शव पड़ा मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पंचायतनामा की कार्रवाई कर दी है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आगे की जाँच में जुट गई है।
और बिजनौर के नजीबाबाद की ऐतिहासिक मालन नदी के तट पर बसे नजीबाबाद को नवाब नजीबुद्दौला नजीब खान यूसुफजई के नाम से भी जाना जाता है, जो काफ़ी चर्चाओं में रहा था। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। किला जो है पुरातत्व विभाग के कब्जे में है। बार बार लिखा पढ़ी में बताया गया है कि विशालकाय स्थिति में किला है। अगर इस पत्थरगढ़ के किले को, जो ऐतिहासिक पौराणिक धरोहर है नजीबाबाद की, और विश्व पटल पर यह किला जाना जाता है, अगर पुरातत्व विभाग, सेंटर गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट मिलकर के अगर प्रयास करे तो पत्थरगढ़ का किले से इतना बड़ा रेवेन्यू मिल सकता है। और चंडीगढ़ की रहने वाली एक लड़की को प्रेम के जाल में फंसाकर शिकार करने का मामला सामने आया है। बिजनौर के थाना शहर कोतवाली के फरीदपुर काजी गांव के रहने वाले नसीम ने धोखा देकर अपना नाम आकाश बताया था और उससे शादी कर ली थी। कुछ समय साथ रहने के बाद नसीम उसे छोड़कर अपने घर आ गया। जब युवती उसके घर पहुंची तो परिवार वालों ने उसे सच्चाई बताई और उसे धर्म परिवर्तन को कहा, जिस पर पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी युवक नसीम को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इस मामले में हिंदू संगठन ने थाने पर जमकर हंगामा किया है। नाजरीन, आज से हम आपके लिए एक नया लाइव फोन इन शो लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है खुशहाल जिंदगी। जिनसी और जिस्मानी बीमारियों पर मबनी ये प्रोग्राम हर मंगलवार रात 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप इस प्रोग्राम में लाइव कॉल करके डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान से सेक्सुअल डिजीज़ का इत्मीनान बख्श तरीका और इलाज पा सकते हैं। तो देखना मत भूलना खुशहाल जिंदगी प्रोग्राम आज रात 11 बजे मुंसिफ टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।